Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading and convincing. And next question is draft a deed of partnership and dissolution of partnership. तो हम यहाँ पे एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे. पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपने पढ़ चुके, आप लोग पढ़ चुके हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आपने जो है पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ा था. पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कोई भी पर्सन जो है 3-4 पर्सन मिलके कोई भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं और कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, किसी भी तरीके का कमर्स जो है मिलके कर सकते हैं. तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं वो जो है उस पार्टनरशिप फर्म के अंडर लाइबिलिटीज़ के लिए, प्रॉफिट के लिए इक्वली लाइबल होते हैं. वो प्रॉफिट में भी इक्वल शेयर लेते हैं और जो है वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई उनकी लाइबिलिटीज़ बनती है तो वहाँ पे भी उनका इक्वल शेयर होता है. वहाँ पे सभी के थ्रू जो है एक फ़ंड जो है इन्वेस्ट किया जाता है और सब बराबर के जो है हिस्सेदार सारे होते हैं. पार्टनरशिप फर्म जो है कभी भी डिज़ोल्व की जा सकती है. तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसकी डीड कैसे बनाई जाएगी, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग की जाएगी, ये एक एग्रीमेंट माना जाएगा जिसमें सभी जो है उस पार्टनरशिप के पार्टनर माने जाएंगे और पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो प्रोविज़न है उनको भी इंक्लूड यहाँ पे किया जाएगा. तो देखते हैं एक पार्टनरशिप डीड को कैसे जो है ड्राफ्ट किया जाता है. तो देखिए, दिस पार्टनरशिप डीड मेड ऑन, सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल ऑफ द डीड जो आपने लिख दिया, उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है. दिस पार्टनरशिप डीड मेड ऑन, तारीख आ जाएगी बिटवीन द फॉलोइंग इन उदयपुर. क्योंकि पार्टनरशिप में जो है 3-4 10-15 बंदे जो हैं 3-4 या 10 पर्सन जो है वहाँ पे हो सकते हैं. तो ये पार्टनरशिप जो इतनी तारीख को की गई है और फॉलोइंग मेंबर यहाँ पे हैं, सभी पार्टीज़ के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं. राजस्थान के हैं, उनका सारा जो है उसका नाम आ जाएगा, उस फादर नाम आ जाएगा, एज आ जाएगी, रेजिडेंट कहाँ का है और कौन सी स्टेट है. इस तरीके से सभी पार्टनर के नाम वहाँ पे लिख दिए जाएंगे. उसके बाद हेयर एंड आफ्टर ऑल दीज पर्सन बीइंग पार्टनर शैल बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्टी. तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर हैं उनको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्टी जो है बोलेगा. ए को फर्स्ट पार्टी, सी को बी पार्टी, ई को जो है थर्ड पार्टी और जी को फोर्थ पार्टी यहाँ पे बोला जाएगा. ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म फॉर बिजनेस. दिस पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉलोइंग कंडीशंस. तो सभी पार्टनर्स ने जो है एक पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की है. बिजनेस कोई भी हो सकता है, डैश छोड़ दें आप. और पार्टनरशिप फर्म ने अपने लिए ये कंडीशन जो है यहाँ पे बनाई है. कौन कौन सी कंडीशन है, कितना प्रॉफिट यहाँ पे होगा, फंड कौन सा इन्वेस्ट करेगा, कौन सी पार्टी किस काम के लिए लायबल होगी, पार्टी जो है अगर फर्म जो छोड़ती है तो वो सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकती है. जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो जितने भी कंडीशंस होती है फॉर प्रोविजंस होते हैं सभी को ऐड यहाँ पे किया जाएगा. दैट द पार्टनरशिप फर्म शैल बी नाउन बाय द नेम एंड द बिजनेस शैल बी स्टार्ट ऑन द डीम ऑफ बी स्टार्ट फ्रॉम डेट. तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का एक नाम होगा जो यहाँ पे बता दी जाएगा और किस दिन से फर्म का बिजनेस जो है स्टार्ट होगा वो भी बता दिया जाएगा. दैट द हेड ऑफिस ऑफ दिस बिजनेस शैल बी इन उदयपुर, क्योंकि आपको जो है पार्टनरशिप फर्म का हेड ऑफिस कहाँ पे होगा वो भी बताना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. तो यहाँ पे आप बता रहे हैं दैट द ऑफिस ऑफ द बिजनेस शैल बी इन द उदयपुर. हेड ऑफिस कैन बी चेंज विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड इट्स ब्रांचेस कैन बी स्टैब्लिश इन अदर प्लेसेस. तो जो हेड ऑफिस होगा वो उदयपुर में होगा. हेड ऑफिस को चेंज भी किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज और इसकी ब्रांचेस भी जो है डिफरेंट लोकेशन पे बनाई जा सकती हैं. That the constitution of the above firm is done for the 15 year in initial state. ये जो फर्म यहाँ पे बनाई जा रही है पहले ये 15 साल के लिए बनाई जा रही है. बट इन कैन बी डिजॉल्व अर्लियर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड इट्स ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो. हालांकि ये फर्म जो है पहले 15 सालों के लिए बनाई जा रही है लेकिन ये फर्म कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज या फिर इस पार्टनरशिप फर्म की जो है जो ड्यूरेशन है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है. ये सभी पार्टनर पे डिपेंड करता है. दैट द पार्टनरशिप फर्म शैल गेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 lakhs विच वुड हैव इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे इक्वल
फंड जो है इन्वेस्ट करेंगे और सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। दैट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म शैल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द 4 पार्टनर्स, क्योंकि आप अगर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं तो जितने भी लॉस होंगे उनमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंडीशन यहाँ पे लिख दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो है इक्वली डिवाइड करेंगे सभी 4 पार्टनर। दैट द फाइनेंशियल ईयर शैल बी डीम्ड फ्रॉम द अप्रैल टू मार्च टू मेंटेन द अकाउंट्स और डिवाइड द प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो अप्रैल से मार्च तक माना जाएगा और अकाउंट जो है मेंटेन किया जाएगा ताकि जो है प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किया जा सके। That the first party shall have right to supervise and make the control over the partnership firm. He can appoint workers on an appropriate salary and can also remove them. तो जो फर्स्ट पार्टी यहाँ पे है उस पार्टी को ये राइट दिया गया है कि वो सुपरविज़न करेगा पूरी पार्टनरशिप फर्म की और कंट्रोल करेगा पूरी पार्टनरशिप फर्म को, और अगर उसको लगता है कि इस पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो कर सकता है अप्रोप्रिएट सैलरी पे, और उनको कभी भी निकाल भी सकता है। तो फर्स्ट पार्टी को सुपरविज़न का राइट और वर्कर के अपॉइंटमेंट का राइट यहाँ पे दे दिया गया है। That the second party can file the suit in behalf of the firm and can find remedies of the protection from the suit against the partnership. सेकंड पार्टी को ये राइट दिया गया है कि वो फर्म के बिहाफ पे कोई भी सूट जो है कोर्ट में फाइल कर सकता है, कोई भी रेमेडी जो है कोर्ट से ले सकता है, कोई भी प्रोटेक्शन जो है पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन या रेमेडीज़ कोई लेनी है तो वो ले सकता है। तो सेकंड पार्टी का राइट लीगल मैटर से रिलेटेड है। तीसरा, that the account of the partnership firm shall be in the bank. First party shall have a right to do all the transaction in the firm. तो अकाउंट जो है पार्टनरशिप फर्म के जो है इस बैंक में है और फर्स्ट पार्टी के पास राइट होगा कि वो सारी ट्रांजैक्शन फर्म के बिहाफ पे वहाँ पे कर सकता है। That all the partners of have a right to inspect the businesses ledger account और बैंक अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड टाइम टू टाइम। पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट के अंडर सभी पार्टनर को ये राइट होता है कि वो जब मर्जी चाहे जो फर्म का बिजनेस है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट जो है लेजर जो है उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे यही राइट दिया गया कि सभी पार्टनर के पास राइट होगा कि वो जब मर्जी चाहे फर्म का जो बिजनेस है लेजर जो है अकाउंट जो है उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। That all the partners shall run the firm jointly and no partner shall be liable to get any remuneration except the profit. तो सारे जो है पार्टनर जो हैं उस फर्म के वो इस फर्म को चलाने के लिए इक्वली जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, मिलके चलाएंगे, और किसी भी पार्टनर को वहाँ पे जो है कोई भी रेमुनरेशन कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट प्रॉफिट जो होगा वो बांटा जाएगा, कोई सैलरी किसी पार्टनर को वहाँ पे नहीं मिलेगी। That all the partners shall rely upon each other. No partner shall neither breach the trust nor do any misconduct which affect the adversely to them. तो सभी जो पार्टनर होंगे वो एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे, किसी का ट्रस्ट जो है उसको ब्रीच यहाँ पे नहीं करेंगे, किसी तरीके का मिसकंडक्ट भी यहाँ पे नहीं करेंगे। That the partners of the firm shall neither affect adversely the benefit of the firm nor do any other business similar to this firm business. तो ये पार्टनरशिप एक्ट की खास कंडीशन होती है, प्रोविजन में ये साफ लिख रखा है कि कोई भी पार्टनर जो है अगर फर्म को छोड़ता है तो वो सिमिलर बिजनेस जो है उस एरिया में नहीं कर सकता है। That the partner of the firm shall neither affect the adversely the benefit of the firm nor do any other business similar to this firm business. तो उस फर्म के बिजनेस की तरह कोई बिजनेस वहाँ पे नहीं कर सकता। That no rising of any dispute partner will send it to the mediator. तो यहाँ पे अगर कोई भी मैटर राइज यहाँ पे होता है, वो पार्टनरशिप फर्म में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये जो पार्टनर जो है मीडिएटर के पास जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, मीडिएटर के पास जाएंगे। ये इन्होंने पहले आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर जाएंगे, ये साल पहले इन्होंने क्लियर यहाँ पे कर लिया है। That the firm will not dissolve on any partner's death or his being bankrupt or his being separate from the firm. On his place any other person can be partner. तो फर्म जो है किसी एक पार्टनर की डेथ से जो है डिज़ोल्व नहीं होगी, ना तो कोई दिवालिया हो गया तब डिज़ोल्व होगी या वो फर्म को छोड़ के चला गया है तब होगी। होगा क्या कि अगर कोई पार्टनर जो है फर्म को छोड़ के जाता है तो उसके प्लेस पे नया पार्टनर वहाँ पे जो है रखा जाएगा। अब यहाँ पे इसको विटनेस करना है। वेयर ऑफ witness whereof all the partner have signed the partnership deed voluntarily with the consent in the presence of following witnesses. यहाँ पे विटनेस के नाम होंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे सभी यहाँ पे पार्टनर्स के। अब मान लीजिए कि इस पार्टनरशिप फर्म जो यहाँ पे बनाई है उसको उनमें डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है पार्टीज के बीच में और वो चाहते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर दें, ख़त्म कर दें। तो एक डीड बनाई जा सकती है और
फर्म को जो है वहाँ पे डिसॉल्व किया जाए। इसको हम बोलेंगे डेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, नाम देंगे, टाइटल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ये जो डेजोल्यूशन पार्टनरशिप डीड जो है इतनी तारीख को बनाई जा रही है बिटवीन द पार्टनर, फिर सभी पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे और यहाँ पे साफ लिख दिया जाएगा जैसे ऊपर आपने लिखा है कि द पार्टनर कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म मे टाइम विद द कंसेंट। तो इसमें पार्टनरशिप फर्म में ये प्रोविज़न था कि कभी भी जो है पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सभी पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि अब वो इन कंडीशन के बेसिस पे इस फर्म को डिसॉल्व यहाँ पे कर देंगे और कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे दैट अबव फर्म शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट एंड आफ्टर दिस डेट नो बिजनेस शैल बी कैरिड ऑन द नेम ऑफ द फर्म। तो उन्होंने बता दिया कि ये अबव फर्म जो है, जो फर्म हमने बनाई थी, फर्म का नाम यहाँ पे लिखना होगा, बनाई थी, इसको आज से हम डिसॉल्व करते थे तारीख से, और इसके बाद जो है फर्म का कोई भी बिजनेस नहीं, फर्म के नाम पे कोई भी बिजनेस जो है नहीं होगा। दैट नो पार्टनर ऑफ दिस फर्म कैन स्टार्ट एनी बिजनेसेस फ्रॉम द नेम ऑफ फर्म फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। इस फर्म का कोई भी पार्टनर जो है इस फर्म के नाम पे कोई भी बिजनेस जो है अगले 5 सालों के लिए स्टार्ट नहीं कर सकता है। दैट द अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल डेट शैल बी पेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर जॉइंटली। तो सारे अकाउंट जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं और जितने भी कर्जे हैं, जितनी भी देनदारियां हैं, उन सभी को जो है पार्टनर मिल के जो है देंगे। दैट द लिस्ट ऑफ द ट्रेडर्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ ऑल डेट शैल बी क्लियर टू देम। तो जितने भी ट्रेडर्स थे, जो भी फर्म के साथ ट्रेड करते थे, उन सभी की लिस्ट जो है बना ली गई है और अगले 6 महीनों के साथ उनके सारे जो डेट हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। After the clearance of all the debt, the traders, the rest property shall be divided in the between partners. If there is any loss to the firm, then all the partners shall bear it jointly. तो सारी क्लियरेंस सबसे पहले जो है जब जो है एक फर्म जो है डिसॉल्व होगी तो फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उससे जो है जितने भी कर्जे होंगे, जितने भी डेट होंगे, उनको क्लियर किया जाएगा और अगर फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी बचती है वो सभी पार्टनर जो है उसको मिलके डिवाइड कर लेते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे बता रखी है। और अगर सभी की क्लियरेंस करने के बाद भी अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है या किसी के अभी भी डेट्स देने रह जाते हैं प्रॉपर्टी को जो है सेल करने के बाद भी, तो फिर पार्टनर जो है मिल के उस सारे डेट को क्लियर करेंगे। दैट आफ्टर द डेजोल्यूशन ऑफ फर्म इफ इट कम्स टू नो दैट एनी पार्टनर हैज़ गेट इनवैलिड बेनिफिट फ्रॉम द फर्म ऑफिस देन इट शैल बी लाइबल फॉर द रिकवर्ड एंड शैल बी डिवाइडेड ऑल पार्टनर्स इक्वली। तो इस फर्म के डेजोल्यूशन के बाद ये पता चलता है कोई पार्टनर जो है कोई इनवैलिड बेनिफिट जो है फर्म ऑफिस से लेने की कोशिश कर रहा है, तो उससे जो है वो सारा जो प्रॉफिट जो है सभी पार्टनर जो है इक्वली जो है रिकवर वहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है एक फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इन विटनेस वेयर ऑफ ऑल पार्टनर हैव साइन द डीड ऑफ द डेजोल्यूशन ऑफ फर्म वॉलेंटली विद द कंसेंट इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस। तो विटनेस के सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे और सिग्नेचर पार्टनर के यहाँ पे आ जाएंगे। उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।